सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं का अंतिम पाठ एक विषय पाठ यानी 21वां पाठ जो है सुक्तयः, इसको पढ़ेंगे। सुक्तय यानी सुक्तियाँ। सुक्तय जीवन मंत्रा भवन्ति यानी सुक्तियाँ जो है वो जीवन की मंत्र होती है। सुक्तिषु स्वल्पाक्षरे गूढ़ गंभीरम प्रभुतम च जीवन प्रेरक तत्वानि अंतर भवति यानी सुक्तियों में थोड़े अक्षरों में गूढ़ गंभीर और व्यापक जीवन के प्रेरक तत्वों का अंतर्भाव होता है। जना सुक्ति भी स्वल्प कालने एवं ज्ञान संपन्ना भवितुम अर्हति। लोग सुक्तियों से कम समय में ही ज्ञान में संपन्न हो सकते हैं। अल्प प्रयासेन तत्वबोधनार्थम सुक्तिनाम अनुपम योगदानम अस्ति। जो है थोड़े से प्रयास से ही वास्तविक ज्ञान के लिए सुक्तियों का अद्वितीय योगदान है। अतः अस्माभिः सुक्तय विशेषतः पठनीया, इसलिए हमें सुक्तियां विशेष रूप से पढ़नी चाहिए। पठनीया स्मरणीया अनुसरणीयाश्च यानी पढ़नी चाहिए, पढ़नी याद करनी चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। अब देखिए इसमें पहली है पठतो नास्ति मूर्खत्वम, तो पढ़ने वाले की मूर्खता नहीं रहती है। तो कहने का मतलब इसमें कि जो व्यक्ति निरंतर अध्ययनशील होता है, पढ़ता रहता है और पढ़ने लिखने से उसके ज्ञान की प्राप्ति उसमें हो जाती है, जिससे उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है और वह विद्वान बन जाता है और समाज में उसका सम्मान होता है। तो इसलिए कहा गया है पठतो नास्ति मूर्खत्वम, पढ़ने वाले की मूर्खता नहीं रहती है। अगला है मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। तो मितम का मतलब होता है कम और सार मतलब संक्षिप्त में। तो मनुष्य को जो है कम और सार रूप में बोलना वाणी की चतुरता या वाक्पटुता कही जाती है। वाक्पटुता यानी वाणी की चतुराई। कम बोलना और सार रूप में बोलना ही वाणी की चतुराई कही जाती है। अगला देखिए न स्वर्णे ध्वनि स्ताग्र दृग यादृक्काश्ये प्रजायते। तो इसमें देखेंगे आप, इसका अर्थ है कि जैसी आवाज कांसे से उत्पन्न होती है वैसी सोने से नहीं होती है। कहने का मतलब ये कि कांसा जिस प्रकार से उत्पन्न करता है आवाज को, ऐसी सोने में ध्वनि नहीं होती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सोना कांसे की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। सोना अधिक मूल्यवान होता है, इसलिए सोने में वह ध्वनि नहीं होती जो कांसे में होती है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि सुख सुविधाओं से संपन्न धनी व्यक्तियों में वह गुण नहीं होते जो अल्प सुविधा से युक्त निर्धन व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अगला है पर सदन निविष्ट को लघुत्वम न याति। पर सदन, सदन यानी होता है घर, तो पर यानी दूसरे का, तो दूसरे के घर में रहते हुए कौन निरादर को प्राप्त नहीं होगा। यानी व्यक्ति का दूसरे के घर में रहते उसका अपमान होता है। यानी किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर में बिना प्रयोजन के अधिक समय तक निवास करने से धीरे धीरे सम्मान में कमी आ जाती है और कुछ समय पश्चात उसका निरादर भी होने लगता है। अतः किसी के अन्य व्यक्ति के घर में आवश्यकता से अधिक हमें नहीं रहना चाहिए, इससे आत्मसम्मान जो है व्यक्ति का कम होता है। फिर अगली है परोपदेश वेलायाः शिष्टा सर्वे भवन्ति वे। तो इसमें बताया गया है कि दूसरों को उपदेश या शिक्षा देते समय प्रत्येक व्यक्ति सभ्य हो जाता है। उस समय वह अपने दुर्गुणों को प्रकट नहीं करता। उस क्षण वह सभ्य, संस्कारित, शिक्षित, चरित्रवान की तरह आचरण करता है। तो इसलिए कहा गया है कि दूसरों को उपदेश देते समय सभी शिष्ट या सभ्य हो जाते हैं। अगला है माता किल मनुष्याणाम देवता नाम च देवतम। यानी माता के बारे में बताया है कि माता निश्चित रूप से मनुष्यों और देवताओं की भी देवता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि माता का स्थान सबसे ऊंचा कहा गया है। माता को मनुष्य एवं देवताओं की भी देवता बताया गया है, अतः माता का सम्मान जो है करना चाहिए। अगला है आपुदी स्फूर्ति प्रज्ञा यस्य धीर स एव ही।
यानी आपत्ति यानी संकट में स्फूर्ति यानी चमकती है और प्रज्ञा यानी बुद्धि, यश यानी जिसकी, धीर स एव ही वही धीर है, यानी संकट में जिसकी बुद्धि चमकती है वही धीर है, धैर्य जो है धीरवान है, धैर्यवान उसको हम बोल सकते हैं। तो इसका सामान्य अवस्था में इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो है सही गलत का निर्णय प्राय कर लेता है, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय में, यानी ठीक समय में तो सब कर लेते हैं, लेकिन संकट के समय में जो सही निर्णय करने में सक्षम होता है वही धैर्यवान जो है कहलाने के योग्य होता है। अगला है पंको ही नभसी क्षिप्त क्षेप्तु पतति मूर्धनि। तो इसका अर्थ होगा सीधा सा कि आकाश में फेंका गया कीचड़ फेंकने वाले के सिर पर गिरता है। तो इसका भाव ये निकल रहा है कि यदि कीचड़ आकाश में फेंका जाता है तो वह फेंकने वाले के सिर पर ही गिरता है, अर्थात यदि कोई भी अनैतिक कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम भी स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। अगला है परोपकार कर्तव्य प्राणे कंठ गतेरपि, यानी जो है प्राण कंठ तक भी आ गए हो तब भी परोपकार करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्राण संकट में हो अर्थात मृत्यु निकट हो तब भी मनुष्य को परोपकार करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि परोपकार से ही मनुष्य की शोभा होती है। अगला है न स्वल्पस्य कृते भूरि नाश्यन्ति मतिमान नर, यानी बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े के लिए ज्यादा को नष्ट नहीं करता है। तो इसका भाव देख सकते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य उसी को कहते हैं जो कम लाभ के कारण अधिक लाभ की वस्तु को नहीं छोड़ता। ठीक है, जैसे वृक्ष को काटने पर तो उससे थोड़े सा ही धन की प्राप्ति होती है, परंतु वृक्ष जब तक रहता है तो वो सबको फायदा जो है लाभ पहुंचाता रहता है। अगला है जित क्रोधेन सर्वम ही जगदेत जियते, यानी क्रोध को जीतने वाला वास्तव में सारे संसार को ही जीत लेता है। यानी क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया। तो जिसने अपना क्रोध जीत लिया उसने समझो जो है संसार को जीत लिया। इसलिए कहने का मतलब यह कि क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया। यदि मनुष्य के पास क्रोध है तो उसे और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब ये है तो मनुष्य को जो है, इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने क्रोध को जीतना चाहिए। जो क्रोध को जीत लेता है अर्थात क्रोध पर नियंत्रण कर रख लेता है, वास्तव में संसार को ही जीत लेता है। अगला है संत परार्थ कुर्वाणाम न व्यक्षन्ते प्रतिक्रिया। तो इसका अर्थ होगा कि सज्जन परोपकार करते हुए प्रतिक्रिया को नहीं देखते हैं। ठीक है, यानी परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है और वे परोपकार करें चाहे उनका परिणाम कुछ भी हो, तो वे परोपकार करते हुए उसका जो है इफेक्ट जो पड़ता है उस प्रतिक्रिया को की वो परवाह नहीं करते। अगला है सहते विपत्त सहस्त्रम मानी न एव अपमान लेशम अपि। तो स्वाभिमानी व्यक्ति हजार विपत्तियां सहन कर सकते हैं परंतु अपमान को लेश मात्र भी सहन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है उसको अपना सम्मान प्रिय होता है, वो कष्ट सहन कर सकता है, दुख दर्द सहन कर सकता है, परंतु वे ऐसे व्यक्ति जो है स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देते हैं। उन्हें अपमान की अपेक्षा मृत्यु अधिक प्रिय होती है, इसलिए वे अपने जीवन में जो है हजारों कष्टों को सहन कर सकते हैं परंतु वो अपमान को नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगला है सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात क्रूर तरह खल। तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि दुष्ट और सांप दोनों का ही स्वभाव दूसरों को हानि पहुंचाना है। दोनों ही भयंकर प्रकृति के होते हैं, परंतु यदि सांप और दुष्ट दोनों की तुलना की जाए तो दुष्ट सांप से भी अधिक भयंकर होता है। तो उस पर कभी भी विश्वास जो है नहीं करना चाहिए। इसमें ऐसा कहा गया है कि सर्प की अपेक्षा दुष्ट ज्यादा ही क्रूर या खतरनाक या भयानक होता है। अगला है स्वधियो निश्चयो नास्ति यस्य स भ्रमति स्वयं। जिसको अपनी बुद्धि का निश्चय नहीं होता है वह भटकता रहता है या भ्रमित रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती वह किसी भी निर्णय लेने में
असमंजस की स्थिति में रहता है। कभी एक निर्णय करता है, कभी दूसरा निर्णय करता है। उसको किसी और को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही भ्रमित होकर घूमता रहता है। तो इस तरह आपका अंतिम एक विश्व पाठ सुक्तय यानी सुक्तियां वाला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।